नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। हमारे देश में महिलाएं अपने घर तक, बहुत ऐसी कम महिलाएं हैं जो सीमित हैं और ऐसा नहीं है कि उन महिलाओं के साथ अगर कुछ बुरा होना है तो उनके घर में ही होना है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना काम करती हैं, बाहर जाकर काम करती हैं और उनके साथ भी बहुत बुरा होता है। हालांकि हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि प्राइवेट कंपनीज में महिलाओं का शोषण किया जाता है। शोषण किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि जिस सरकारी नौकरी के लिए आप दौड़ते हैं, सरकारी नौकरी को पाने के सपने देखते हैं, तैयारी करते हैं और जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो आपको ऐसा एहसास होता है कि हम सबसे सुरक्षित जगह में हैं। लेकिन आज मेरे साथ एक महिला खड़ी हैं जो अंबाला से खुद चलकर यहां पर आई हैं, I-24 के दफ्तर में पहुंची हैं, जिनके ये आरोप है कि मैं सरकारी नौकरी में हूं, फिर भी मैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती, क्योंकि इनके जो सीनियर अधिकारी हैं, इनसे जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े स्तर के अधिकारी हैं, वो इनके साथ क्या करते हैं वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप कहीं पर भी हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हालांकि सरकारी अधिकारियों के बारे में कहा जाता है कि उनको बहुत ज्यादा डर रहता है कि अगर उनकी कोई भी कमी पाई गई, चाहे काम को लेकर हो या फिर किसी और दिक्कत को लेकर हो, तो उनको सस्पेंड ना कर दिया जाए। लेकिन इन सबसे परे एक ऐसा सीनियर अधिकारी भी हमारे देश में है जो किसी बात को लेकर डरता नहीं है, चाहे उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई FIR हो जाए या फिर कोई महिला खुद के लिए ये बोले कि मुझे वो अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं, वो इस बात से भी नहीं डरता। मेरे साथ एक महिला खड़ी है, मैं उनका आपको नाम नहीं बताऊंगी, उनकी पूरी पहचान आज हम छिपा कर रखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हम इन महिला का नाम नहीं आपको बता सकते। लेकिन अंबाला से ये यहाँ पर पहुंची हैं, पहुंचकर जो इन्होंने बताया, मैं अंदर से बहुत ज्यादा हैरान हूं कि किसी महिला के साथ ऐसा भी हो सकता है, वो भी सरकारी नौकरी में। इन्होंने कहा कि मेरे अधिकारी मुझे छुट्टी वाले दिन काम पर बुलाते हैं, कहा जाता है कि छुट्टी वाले दिन काम पर आओ और अगर तुम ऑफिस में आने से असहज महसूस कर रही हो तो तुम मेरे साथ होटल के कमरे में चलो, ऐसा इनका कहना है। हालांकि आरोप ये और क्या कुछ लगाती है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, वो अब सारी की सारी बात मैं इनसे जानूंगी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। बड़े बड़े अधिकारियों तक ये अपनी बात पहुंचा चुकी है, लेकिन इनको अब तक कहीं से भी न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाम मैं आपसे नहीं आपका पूछूंगी और ना ही आप खुद बताएंगी, आप बस ये बताइए कि आप किस पोस्ट पर हैं, कहां से आप आई हैं, क्या काम करती हैं और हुआ क्या है। नमस्कार, मैं DRM ऑफिस रेलवे में अंबाला कैंट में काम करती हूँ। मैं वहाँ पे एक सीनियर क्लर्क के पद पे काम कर रही हूँ जी। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? मैं 2014 में आई थी। ठीक है। और हमारे यहाँ पे एक श्री अंकुर जैन नाम के अधिकारी हैं, सीनियर DTRD, जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है और उन्होंने शनिवार को छुट्टी वाले दिन हमें ऑफिस में आने के लिए बोला। और किन किन लोगों को? मुझे और मेरे साथ की सहकर्मी हमारी, उनको बोला है कि आप शनिवार को ऑफिस में आओ छुट्टी वाले दिन। अगर शनिवार को आपको डर लगता है यहाँ पे आने में तो आप हमारे साथ होटल में चलो। मैम, हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, मानसिक, शारीरिक, और इसके आगे जाके फिर हमने FIR करवाई। FIR करवाने के बाद अभी 8 महीने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिला है। जब भी अरेस्ट की बात आती है तो ये आईओ से हमें ये सुनने को मिल रहा है कि मैं इसको अरेस्ट करना चाहती हूँ, बट मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे SP से ऑर्डर हो रहे हैं कि इसको अरेस्ट नहीं करना है। और आज कंडीशन ये हो गई है कि हमारा जो केस है उसको बिल्कुल ही ख़त्म करने में सब लगे हुए। तंग कब से किया जा रहा है? जो सीनियर अधिकारी हैं वो आपको कब से तंग कर रहे हैं और कैसे कैसे तंग कर रहे हैं? क्या फ़ोन कॉल्स करते थे, मैसेजेस करते थे, कैसे तंग करते थे? मैम, ये हमें 1 जनवरी 2020 से तंग किया जा रहा है। एक्चुअल में कब आए थे वो वहाँ पर? हाँ जी। ये मतलब हमें चैम्बर में बुलाते थे, चैम्बर में बुला के ये हमें कहते थे कि छुट्टी वाले दिन आओ, छुट्टी वाले दिन आओ, जबकि हमारे 5 डेज़ का वर्किंग होता है। वर्किंग डे में हमसे जो मर्जी काम करवाओ। बट हमने इनको ये भी बोला कि अगर अर्जेंट वर्क है तो एक लेटर निकालो रिटर्न में कि ये वर्क के रिगार्डिंग बुलाया जा रहा है। बट इनका ये कहना है कि मैं रिटर्न में कुछ नहीं निकालूंगा, आप शनिवार को आओ। अगर आप शनिवार को DRM ऑफिस नहीं आ सकते तो आप होटल में आ जाओ। ये बात डायरेक्टली बोली जाती थी? ये डायरेक्टली बोली गई है और इसकी एक वीडियो क्लिप भी हमारे पास है, जो कि हमने DRM साहब को दिखाया था, बट DRM साहब ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने इस वीडियो को देखा तक नहीं।
और हमने इंक्वायरी करवाई, हमने सब कुछ प्रूफ रखा, बट हमारे केस में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने 100 नंबर पे कॉल किया, हमने अपनी कार्रवाई करवाई, पड़ाव थाने में करवाई, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर हम महिला थाने गए, वहाँ से हमारी FIR तो हुई, कार्रवाई नहीं हुई। उस पर इंक्वायरी हुई, जो कि बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि ये आरोपी है। इसको जब अरेस्ट करने का टाइम आया तो मैम ये हमसे मतलब हमें टॉर्चर करवा रहे हैं। ऊपर से अभी भी हमें पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लो वरना आपका मर्डर करवा देंगे। अच्छा, यहाँ तक बात आ चुकी है। तक की बात तो आ चुकी है। सहकर्मी के साथ क्या कुछ हुआ? आपको तो होटल के कमरे में बुलाया जाता था, उनके साथ क्या कुछ हुआ है? सहकर्मी के साथ में ये हुआ कि उनको यही सेम वर्ड उसके साथ हुआ कि आप शनिवार को आओ, होटल में आओ। ये नहीं करने के बाद उनकी गलत ट्रांसफ़र इन्होंने बठिंडे की। अच्छा, ट्रांसफर कर दी? हाँ जी, बठिंडे की। और बठिंडे से जब किसी तरीके से मतलब हमने यूनियन के लीडर को बोल के उनकी ट्रांसफ़र रुकवाई तो इन्होंने उनको हार्ड सीट दे दी, जबकि वो स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो इतना काम नहीं कर सकते। अभी उनको समझ में नहीं था, तो ये बार बार उसको चैम्बर में बुलाते थे। और उन दिनों ये प्रेग्नेंट भी थी, तो बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ऐसे मत बार बार बुलाया करो सर, मुझे प्रॉब्लम है, मेरे पैरों में दर्द है। तो इन्होंने एक दिन उनको 2 घंटे तक कंटिन्यू चैम्बर में खड़ा करके रखा और उन्होंने बोला भी कि मुझे परेशानी हो रही है। और इस दौरान उनकी ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी। कितने महीने की प्रेग्नेंट थी वो तब? वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी मैम। और 2 घंटे कंटिन्यू उनको खड़ा करके रखा, तो जिस दौरान उनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। जब इन्होंने देखा कि ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो इन्होंने बोला अब तू जा साली यहाँ से। तो वो जैसे अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज करते हाँ, थे? ये साली, बहन की गाली, ये सब इनका नॉर्मल है मतलब बोलना। तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, क्या ये सही है महिलाओं के साथ? महिलाओं क्या, चाहे कोई भी हो, आपके नीचे जूनियर हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, इस लैंग्वेज में बात करना सही है? मैम इस लैंग्वेज में कभी बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई अनएजुकेटेड भी है ना, वो भी मतलब इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करता जो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है। यानी अपने अधिकारी होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है? बहुत फ़ायदा उठाया जा रहा है मैम। यहाँ तक कि DRM भी इन्वॉल्व है इस केस में। उन्होंने हमारी वीडियो क्लिप तक नहीं देखी, जिनको देखना उन्होंने बोला कि इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये शुरुआती दौर से ही ऐसा था, जब आपकी पहली बार आपको इंट्रोड्यूस करवाया होगा तब से ही ऐसा था, या फिर बाद में जाकर ऐसा हुआ कि आपके साथ ये सब होना शुरू हुआ? हाँ जी मैम। शुरुआत से ही ऐसा था या बाद में हुआ ये सब? नहीं मैम, जिस दिन से ये आए हैं इन्होंने मेरे जो सहकर्मी हैं उन पे गलत नज़र रखी। गलत नज़र रखने पे उसको बार बार बुलाया जाता था, उसको बार बार बुलाया जाता था। तो उसके रिगार्डिंग हमने मतलब यूनियन में कंप्लेंट की। मतलब ये हम 1 साल से ही कंप्लेंट कर रहे हैं उनकी। तो उसके रिगार्डिंग में मैं गई थी उनसे बात करने के लिए कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप इस लड़की को क्यों तंग कर रहे हो। तो उन्होंने उसको बोला कि ऐसा करो, इसको छोड़ो, तुम आ जाओ शनिवार को। तो ये वर्ड मैंने उनको बोला मैं उनको छोड़ देता हूँ और आप आ जाओ। तुम आ जाओ फिर उसकी जगह। मैंने इनको बोला कि सर ये गलत है, अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसा करते या आप होने देते? तो इन्होंने बोला कि चलो तुम आ जाओ फिर। इसका मतलब तो ये कि अगर आज आप आवाज़ ना उठाती तो आपकी जगह कोई भी और अन्य महिला कर्मी वहाँ पर पहुँचते, तो सभी के साथ पहले भी हो सकता होता और आगे भी होता रहता। मैम ये होता है, वहाँ पे पिसती हैं बट आवाज़ नहीं उठाती हैं, क्योंकि अगर हमने आवाज़ उठाया, हमने सब कुछ किया, बट उसके रिगार्डिंग हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। आज मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो इन फ्यूचर कोई आएगी भी नहीं न्याय के लिए, वो वहीं पे पिसते रह जाएगी। न्याय की गुहार लगाने के लिए कहाँ कहाँ तक गए? मैडम न्याय की गुहार के लिए तो बहुत जगह गए हमने। कहाँ मतलब 100 नंबर डायल किया हमने, पड़ाव थाने में गए, DSP के पास गए, DC के पास गए, SP के पास गए, और चंडीगढ़ पंचकुला में हम गए। सब जगह जाके मैम फिर जाके हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया। आपकी FIR भी दर्ज हुई है, FIR दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई? आईओ ने कोई कार्रवाई की? मैम आईओ ने कार्रवाई की इस पे, मैं आईओ को गलत नहीं कहती हूँ, आईओ ने कार्रवाई की हमारे इस पे। बट बेअंत कौर, बट आईओ का ये कहना है कि लास्ट में, हाँ जी मैम, उनका ये कहना है कि केस जेन्युइन है बिल्कुल, मैंने इसके साथ डील की हुई है, अंकुर जैन के साथ, ये बंदा गलत है। उन्होंने ये भी जज किया सब कुछ, और उन्होंने ये भी बोला है कि आपके केस में मैम इनके अरेस्ट के लिए बनता है, बट मेरे हाथ बंधे हुए हैं कि मुझे SP ने मना किया हुआ है ऊपर से। आपका केस जेन्युइन है, फाइल बिल्कुल ओके है, बट मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। वो आपकी मदद करना चाह रही थी, लेकिन उनको करने नहीं दी गई। उन्होंने हमें ये भी बोला कि मैम आप प्लीज, SP का नाम रंधावा जी, जशनदीप रंधावा जी। तो उन्होंने मुझे ये भी बोला है हमें कि आप ऐसा करो, मेरे लिए ही आप IG के पास जाओ और ये बोलो कि SP बोल रहे हैं कि आपकी जो IO है उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है।
ये मेरे रिगार्डिंग आप बोल के आओ, आईजी को अपना केस करवाओ। मैम हम कहाँ कहाँ जाएं जब हमारी मतलब आईओ ये वर्डिंग बोल रहे हैं, तो फिर कैसे किसी को न्याय मिलेगा? पुलिस से ऊपर तो आपको किसी पर कोई विश्वास नहीं रहा? नहीं मैम, अब नहीं है, क्योंकि जब हमारा केस इतना जेन्युइन था, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो सब कुछ दिखाया उनको, उसके बावजूद भी हमारा काम ना हो। और मुझे तो इन्होंने इतना पनिश किया हुआ है, इनका ये कहना था कि तुम आई नहीं, मुझे इन्होंने 9 महीने से सैलरी नहीं दी है, मुझे 1 रुपया नहीं मिला। आपकी सैलरी भी रोकी हुई है? हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के वाइस काम कर रही हूँ रेलवे में, उनकी डेथ हो गई थी, और मेरी एक छोटी बेटी है 10 साल की, बट इन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। और मेरी अटेंडेंस वहाँ पे लग रही है, मैं प्रॉपर काम कर रही हूँ, इन्होंने बट मुझे सैलरी आज तक मेरी रोकी हुई है। तो ये कंप्लेंट्स आपके हाथ में, कहाँ कहाँ पर कंप्लेंट की कॉपी दे चुके हैं आप? कंप्लेंट तो मैम हमने बहुत सारी की हुई है, SHO ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगह इन्होंने कंप्लेंट की हुई है। और गृह मंत्री अनिल विज से भी आप मिले हुए हैं? हाँ जी, गृह मंत्री अनिल विज जिससे हम मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया, मैं उनका आदर करती हूँ। उनको हमने बताया था कि सर कंप्रोमाइज़ के लिए हमें बहुत प्रेशर डाला जा रहा है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं? वो कंप्रोमाइज़ के लिए मैम इतना प्रेशर है कि हमारा मर्डर तक की धमकी हमें मिल रही है। अगर हम इस पर नहीं कंप्रोमाइज़ करते तो हमें ये नहीं पता कि हमें आज या कल में कहीं भी मार दिया जा सकता है। यहाँ तक कि हमारे गवाह को भी इन्होंने झूठे केस आप पे चाहते फंसाया। हैं कि आपकी कार्रवाई कोई आईपीएस लेवल का अधिकारी ही करे, क्योंकि अब आईओ को तो काम नहीं करने दिया जा रहा, हालांकि वो आपकी मदद करना चाहती है लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। तो आप चाहते हैं कि उच्च लेवल के अधिकारी ही आपकी मदद करें? उच्च लेवल के अधिकारी और मतलब काम वो करे जो इस केस को सॉल्व कर सके मैम, सच्चा अधिकारी जो इस केस को सॉल्व कर सके, सच्चाई का साथ दे सके। मैं इस महिला के बारे में, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें पर्सनली जानती हूं और मैं ये बोलूं कि ये जितने भी इन्होंने आरोप लगाए हैं वो सब सच्चे हैं, लेकिन एक बात तो यहां पर तय रही कि जब पुलिस ने इनकी कार्रवाई की तो पुलिस ने भी इनकी बातों को सच ठहराया। पुलिस ने भी जो कार्रवाई निकलकर सामने आती है, उन्होंने भी ये बात बोली कि महिला जो आरोप लगा रही है वो सच है, लेकिन पुलिस यहां पर कार्रवाई इस वजह से नहीं कर पाई, जो महिला थाना की आईओ थी वो इस वजह से नहीं कर पाई क्योंकि उनके जो सीनियर अधिकारी हैं वो इनको इस मामले में कार्रवाई करने नहीं दे रहे थे। अब यहां पर सवाल यह है कि जब हम किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, उनकी जांच चाहते हैं, तो ऐसे में कोई अधिकारी ही हो जो उनकी जांच करे, तभी मामले में कुछ निकलकर सामने आ सकता है, या फिर इस पूरे केस को कहीं और दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए जहां पर निष्पक्ष तौर पर इस पूरे मामले की जांच हो। तस्वीर है क्या आपके पास? ये तस्वीर है, क्या नाम है इनका? अंकुर जैन। अंकुर जैन। हाँ जी, इनका ये कहना है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरी बहुत पावर है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, जो कि हमें दिख रहा है। जो दिख रहा है आज। हाँ जी, दिख रहा है हमें। हाँ जी मैम। कोई राजनीतिक में, मतलब राजनीति में भी इनका कोई है जान पहचान किसी से आगे? राजनीति में मैम वैसे तो सुना है, इन्होंने बोला भी है मेरा, बट हमें इतना बोला इन्होंने कभी आपके मुंह पर? कभी ये बोला है कि आप कहीं भी चले जाओ, मेरी बहुत अच्छी सोर्स है और पैसे बहुत है मेरे पास, कोई कमी नहीं है, आज मेरी नौकरी भी चली जाएगी तो मैं आराम से खा लूँगा, बट मैं आप लोगों की ज़िंदगी नर्क कर दूँगा। जिंदगी नर्क कर? हाँ जी, हाँ जी। कभी सोचा था जिंदगी में मैं सरकारी नौकरी में हूँ, पति मेरे सर पर नहीं है, एक छोटी बच्ची आपने बताया कि मेरी है, मुझे उसका भी पालन पोषण करना है, सैलरी आपको मिल नहीं रही है, ऐसे में जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैम कभी सोचा तो नहीं था कि ऐसा एक गंदा इंसान हमारी लाइफ में आएगा। एक्चुअल में मैं 14 में जब आई थी तो उससे पहले भी एक अधिकारी ने मेरे ऊपर हाथ रखने की कोशिश की थी, जिसके एंटी जाके मैंने GM से परमिशन ली थी और उसने सॉरी फील किया था मुझसे। मैं ये रेलवेज़ में एक चीज़ मैं ये देखती हूँ कि मैम यहाँ पे कोई अगर विडो आ जाए, कोई मतलब नहीं है जिसका सोच सही, मतलब अपने मजबूरी में आ रही है, तो उसको यूज़ किया जाता है इनडायरेक्ट वे में। मैं इस कैमरे में यहाँ नहीं बता सकती, बट लोग पिस रहे हैं मैम, ठीक है। इन लोगों की मानसिकता ये है कि अकेली लेडी है, किसी तरह से बस हमारे पास आ जाए ताकि हम इनको यूज़ कर लें, यूज़ कर सके। हाँ जी, यूज़ कर सके, लेकिन महिलाएं कोई टिश्यू पेपर नहीं है जिन्हें यूज़ किया जा सके और फिर उन्हें किसी भी तरीके से फेंक दिया जाए। यहाँ पर सवाल ये है कि सरकार हो,
कोई भी हो बड़ी बड़ी बातें करता है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन महिलाएं ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। तो ऐसे में महिलाएं जाएं तो जाएं कहां? महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अगर कोई एक इंसान भी ऐसा उनकी जिंदगी में आ जाए तो शायद उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और मैं आपकी भी दाद देना चाहूंगी कि आप बड़ी हिम्मत करके यहां पर पहुंचिए, i24 के दफ्तर में पहुंचिए और आज उन्होंने पूरी अपनी आप बीती सुनाई, पूरी अपनी स्टोरी सुनाई कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है, किस किस मानसिक तौर से वो प्रताड़ित होती रही, इनके साथ क्या क्या हुआ, इनकी सहकर्मी के साथ क्या क्या हुआ और ये किसी और के साथ ना हो, इस वजह से ये आज यहाँ पर पहुंची है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। और इस वीडियो को, इस खबर को पूरे देश भर में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।